चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आज देखिए, इस जो पूरा चैप्टर है ना, एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड, उसको थोड़ा अलग अलग रूप से लिखा गया। उस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा लिखेंगे और आप समझिएगा, है ना। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है योग, जिसको आप लोग कहते हैं सम, मतलब जोड़, है ना। अब एक बात देखो, योग मतलब जोड़। क्या चीज पढ़ेंगे इस चीज में? जोड़ना है पदों की संख्या, पद को जोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं? इस चैप्टर का नाम, यहाँ पे हम लोग एस एन के बारे में समझेंगे। आखिर एस एन क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन में हम सब चीज बता चुके, थोड़ा सा भी आपको हिंट्स दे रहे हैं। एक ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा। एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? क्या है? एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए इंटू n माइनस इंटू डी। अब समझिएगा बउआ, n/2 ए प्लस, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ, सॉरी ए प्लस छूट गया, ए प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मेट होता है? तो आप आराम से कहोगे सर पिछला चैप्टर में हम लोग ए एन का फॉर्मेट पढ़े थे, ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ए एन बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का एक फॉर्मूला निकल करके आता है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला निकल करके आया n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तीसरा फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन को एल लिखा जाता है। ए एन को क्या लिखा जाता है? एल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर दिए? एल कर दिए। मेरे पास एक पहला फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया, तीसरा फॉर्मूला आ गया। एक ही फॉर्मूला से सब बन रहा है। पहला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन कैसे लाए? तो पूरे फॉर्मेट को ए एन में लिख दिए, n/2 इंटू ए प्लस एल, ए एन को एल कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो फॉर्मूला है इसका 4 नंबर पे बउआ, वो देखो क्या है, n/2 इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। शायद आपको चारों फॉर्मूला अच्छा से याद हो गया होगा। पहला है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तीसरा है n/2 इंटू ए प्लस एल। और चौथा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के, फर्स्ट जो है इसका आखिर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक्सरसाइज 5.3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, यानी कि एफ एन निकालना है। आपको क्या निकालना है बउआ? एफ एन निकालना है। समझिएगा, पहला नंबर में दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग ज्ञात। कहां तक का? 10 पद तक का। तो हम लोग को प्रथम पद निकालने आता है। प्रथम पद बराबर क्या हो जाता है? ए, और ए बराबर क्या है बउआ? 2। फिर हम लोग निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर जो निकलता है उसको डी कहते हैं। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 में है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हम लोग दोनों बात समझ गए। अब तीसरा जो बात आता है बउआ, कितना पद का है? 10 पदों का योग। कितना पद? पदों की संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, n बराबर कितना है बउआ? 10। अब हम लोगों को योग कहा है, तो योग को किससे डिनोट करते हैं? एफ एन से। एस एन बराबर व्हाट? बताइए एस एन का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बउआ रे n कितना है? 10 है, बटे 2 रे 2, a का वैल्यू रे 2 प्लस n का वैल्यू रे 10 माइनस 1, डी कितना है रे? डी 5। समझ में आया? अब देखो बुआ, इससे इसको कटाओ, कितना हो गया? 5 हो गया। हो गया ना? n/2 इंटू, यहाँ पे इंटू लगा हुआ याद रखिएगा, 2 2 जा कितना हो गया? 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 बचा कितना हो गया बुआ? 45।
5 गुना 45 4 कितना हो गया 49, 9 × 45 का 5 हासिल 4, 5 × 20 4 24, यानी कि इसका आंसर निकल करके आ गया 245। यानी 10 पदों तक का जब योग आप निकालोगे ना तो निकल करके आएगा 245, 245। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका 2 नंबर, चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पता है ना आपको, निम्नलिखित समांतर योग ज्ञात करना यानी कि SN निकालना। पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का है। 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बउआ -37 -33 -29 डॉट 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 12वें पदों तक, कितना तक पदों तक का योग ज्ञात करना। तो हम लोगों के पास यहाँ पे है प्रथम पद, क्या है बउआ प्रथम पद, यानी कि ए कितना है पता है आपको -37 है या नहीं है। अब हम लोगों को सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है बउआ? सार्व अंतर निकालना है, और सार्व अंतर को हम लोग डी कहते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 में है बउआ -33 -37। यदि इसको अच्छा से किया जाए तो -33 --+37 और घट करके हो जाएगा 4+। तो मेरा डी आ गया और ए आ गया। कितना पदों तक? 12 पदों तक, यानी एन जो है ना मेरे पास 12 है। 12 पदों तक, पदों की संख्या कितना है 12 है ना। निकालना क्या है बउआ SN। SN बराबर क्या होता है वाट। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो SN बराबर आपको फॉर्मूला अच्छा से याद होगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? SN का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना है। N है हम लोगों का, देख लीजिए 12, तो 12/2 हो गया। 2A का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे कितना है बउआ -37 प्लस N है 12 -1 और D है हम लोगों का 4। इसको कटा दीजिए तो कट करके बचा 6, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 4 जा 44, 6 -74 में से इसको यदि करेंगे तो बचेगा -30, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 इज द आंसर। SN जो होगा हम लोगों का वो होगा -180। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको प्रथम पद यानी ए लिखना है। ए को कैसे लिखेंगे तो 0.6, प्रथम पद को ए कहते हैं। फिर निकालना है डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 में है 1.7 माइनस A1 में है 0.6। यदि इसको घटाएंगे ना तो 1.1 बचेगा। क्या बचेगा बउआ 1.1। कोई दिक्कत हुआ? 100 पदों तक का, कितने पद तक का 100, यानी n हम लोगों के पास कितना है 100 है। अब हम लोगों को निकालना है SN बराबर वाट। क्या निकालना है बउआ SN बराबर वाट। देखिए ना तुरंत से निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। N का वैल्यू 100/2, 2A का वैल्यू 0.6 प्लस N का वैल्यू 100 -1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। कोई दिक्कत हुआ है कोई जरा सा? अब देखो भाई इसको कटा दो, कट करके हो गया 50। इसको यदि आप गुना करोगे ना कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 निकल करके आएगा प्लस, और इसको जब घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1.1 है तो 50 1.2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 99 इंटू 1 तो कितना हो गया 99, इधर हो गया 99, 9 9 9 18 9 1 10, और इधर एक पॉइंट में यानी कि 108.9 हो जाएगा। कितना हो गया 108.9। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 50 है ना, 50 इंटू 102.108 यदि करेंगे, देखिएगा 108.9 प्लस में क्या करेंगे 1.2 तो 9 2 11 का 1, हाँ सीधे काटे 9 1 10 1 1, यानी 110.1 हो जाएगा। कितना हो गया बुआ 110.1 हो गया या नहीं हो गया?
अब इसको आप गुना कर दीजिए, 1005.0 इज द करेक्ट आंसर। इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा आसान सवाल था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो हल होगा ना, बड़ा प्यार से हल होगा। हल कैसे होगा? तो पहले आपको प्रथम पद यानी ए लिखना है। ए है 1/50, फिर आपको डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और इसका A2 कितना है बउआ? 1/12 माइनस 1/15। अब यदि हम इसका एलसीएम निकाल ले 12 और 15 का, तो निकल करके आ गया 60। कितना आ गया एलसीएम? 60। तो 12 5 जा 60, 1 5 जा 5, 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4, यानी कि घट करके बचा 1/60। कितना बच गया बुआ? 1/60। शायद आपको समझ में आ गया होगा। 11 पदों तक का, इसलिए n कितना हो गया हम लोगों का? 11। निकालना क्या है? तो Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है बउआ? 11। 2 a का वैल्यू कितना है? जल्दी से देखिए, 1/15 प्लस n कितना है? 11 माइनस 1। डी कितना है बउआ? जल्दी से देखो, तो 1/60 सर, ठीक ना। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 में से 11 में से गया, कितना बचेगा? 10 गुना 1/60। इसको कटा दीजिए आराम से आप। कटा दिए ना बउआ? अब यहाँ पे देखिए, ये कितना है? 11/2 है ना, इंटू ये कितना हो गया? 2/15 प्लस ये कितना हो गया? 1 बचा, 1 गुना 1 1/6 गुना 1 कितना हो गया? 6। अब आप क्या कीजिए, ये आंतरिक बात है। आंतरिक बात ये है, जो 15 और 6 का एलसीएम निकालिए, शायद 30 होगा। 3 बचा 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 30। 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, प्लस 6 पंचा 30, तो 1 बचा 5। तो 11/2 इंटू 9 बटा कितना हो गया बउआ? 30। अब इसको आप कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 दहा का 30, तो 33/20 इज द करेक्ट आंसर। यानी Sn जो हो गया हम लोगों का, वो हो गया 33/20। क्या हो गया बुआ? 33/20। शायद आपको यह नंबर पूरा चारों का चारों क्वेश्चन इतना आसानी से समझ में आ गया होगा, जिसका तारीफ हम नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे।